सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति और उन ग्रहों के द्वारा होने वाले तमाम तरह के जो उत्पात हैं उनको कैसे किस तरह से दूर किया जाए जिससे कि आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति की स्थिति बने। दूसरी तरफ आकाशीय सौरमंडल में जोडियाक में जो 12 राशियां हैं उन राशियों का जो रत्न है उसको कब कैसे किस तरह से पहनना चाहिए। आप अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण करेंगे अथवा आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह कमजोर है उसके आधार पर आप रत्न धारण करेंगे और कौन सा रत्न धारण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में 12 राशियाँ लिखी हैं और उन राशियों के जो रत्न बनते हैं उन रत्नों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेष राशि हमें यहाँ पर पहले खाने में पहले कोष्टक पर लिखी है। तो मेष राशि के यानी कि जो स्वामी होते हैं वो मंगल देवता होते हैं और मंगल देवता का आप देख सकते हैं जो रत्न है वो है मूंगा। तो मंगल ग्रह का जो रत्न है वो मूंगा है। इसी क्रम में फिर वृषभ राशि यहाँ पर दूसरे घर पर लिखी हुई है। वृषभ राशि के जो स्वामी देवता हैं ये हैं शुक्र और शुक्र ग्रह के लिए आप देखिए शुक्र के लिए पहना जाता है हीरा। तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये समझाया। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इन ग्रह रत्नों को पहनने से होता है क्या, यानी कि क्या होता है। इन ग्रह रत्नों को पहनने से किस तरह से कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह नीच राशि का बैठा है यानी कि जैसे मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में नीच राशि में यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है तो ये मंगल ग्रह की नीच राशि है। तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो ये सूर्य की अपनी नीच राशि है तुला राशि। मकर राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये बृहस्पति की अपनी नीच राशि है। इसी क्रम में शुक्र कन्या राशि में है तो शुक्र की अपनी नीच राशि है। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रह की जो स्थिति है प्रत्येक ग्रह के अनुसार जो रत्न धारण करना चाहिए। ग्रह निर्बल है, ग्रह कमजोर है, ग्रह अपने शत्रु क्षेत्री होकर के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ यदि जन्म पत्रिका में नीच राशिस्थ ग्रह छठे भाव में अथवा अष्टम भाव में अथवा द्वादश भाव में वहाँ पर उस ग्रह की नीच राशि हो और इन 6, 8, 12 भावों में वो ग्रह नीच राशिस्थ होकर बैठा हो, ऐसी स्थिति में यदि ग्रह नीच भी है तो तब भी उस राशि ग्रह से संबंधित रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की यह मान्यता है। कब धारण करना चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य भावों पर यदि नीच राशि में ग्रह बैठा है तो अन्य भावों पर
आप विशेष रूप से यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। 6-8 बार को छोड़ करके अन्य भावों में, उसमें भी विशेष करके अष्टम स्थान का नीच राशिस्थ ग्रह का रत्न पहनने से और छठे स्थान में नीच राशिस्थ ग्रह का रत्न धारण करने से और 12वें स्थान पर नीच राशिस्थ ग्रह का रत्न धारण करने से इसका शुभ प्रभाव नहीं होगा, अशुभ प्रभाव ही होगा। इसलिए 6-8 बार में नीच राशि में ग्रह बैठा हो तो इसका रत्न धारण कदापि न करें। दर्शकों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊंगा किस राशि का आपको अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में आपको मूंगा तो धारण करना ही करना है, और इसके साथ ही आप मूंगे के साथ में माणिक भी धारण कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप पुखराज धारण करें, येलो सफायर, और इनकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए, इनका जो भार होना चाहिए, ये कम से कम 5.25 रत्ती और अधिक से अधिक 7.25 और 8.25 रत्ती भार होना चाहिए। इससे अधिक यदि आप समर्थ हैं तो 11.25 रत्ती का भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो इसी क्रम में दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रहों को कैसे शांत कर सकते हैं इन रत्नों के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो रत्न हैं, इन रत्नों का जो संबंध है हमारे इस ह्यूमन बॉडी के साथ, यानी कि हमारे इस शरीरस्थ सौर मंडल के साथ जुड़ा हुआ है। विभिन्न तरीके के विभिन्न रंग रूप आकार वाले ये रत्न हमारे इसी धरती पर, इसी भूमंडल पर पाए जाते हैं। और जिस ग्रह के लिए जो रत्न उपयुक्त है, उस ग्रह के लिए उसी रत्न को धारण करना चाहिए। सही माने में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि रत्न पहनने से, यदि आप सही रत्न धारण कर रहे हैं तो रत्न पहनने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाओं से ये रत्न बचाव रखते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक हानि हो रही हो, उस आर्थिक हानि से भी रत्नों को धारण करने से बचा जा सकता है। इसमें प्रायः सभी रत्नों का अपना अपना निजी प्रभाव बना रहता है। इसीलिए रत्नों को धारण करने का जो क्रम है वो इसी क्रम में है, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेष लग्न की कुंडली है अथवा आपकी अपनी मेष राशि है, तो मेष राशि के लिए और मेष लग्न की कुंडली के जो जातक हैं, यानी कि जिन जातकों की कुंडली में लग्न में मेष लग्न हो, तो उनको मूंगा, माणिक और मोती पुखराज धारण करना चाहिए। दूसरी तरफ आपकी मेष लग्न नहीं है और आपकी राशि मेष है, यदि आप अकेले अपने मेष राशि का रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपकी राशि का जो रत्न होगा वह होगा मूंगा। तो मूंगा आप 6.25 अथवा 8.25 रत्ती का धारण करें। अब धारण कैसे करें? मंगलवार के दिन जो है मूंगा धारण करना चाहिए।
मंगलवार के दिन जब आप मूंगा धारण करते हैं तो मूंगा सबसे पहले तो बहुत सही मूंगा होना चाहिए, शुद्ध मूंगा जिसे कहते हैं। जैसे मूंगा कई तरह के आते हैं, देसी मूंगा भी होता है, इटालियन मूंगा भी होता है। तो काम अपने अपने तरीके से ये सारे जितने भी अलग विभिन्न प्रकार के जो रत्न हैं ये काम करते हैं। अब मंगलवार के दिन मूंगा धारण करने से मन की प्रसन्नता बढ़ती है। किसी भी तरह की कोई दुर्घटना जन्मपत्रिका में यदि आपको बताई जा रही है तो उस दुर्घटना के बचाव के लिए भी इसको पहना जाता है। घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह की रुकावट आ रही हो तो उसके लिए भी मूंगा पहना जाता है। यदि आपका मन अशांत रहता हो, अत्यधिक रूप से क्रोध आता हो और मंगल खराब स्थिति में जन्मपत्रिका में बैठा हो, तब भी मूंगा धारण करना चाहिए। इस स्थिति में मूंगा धारण करने का दिन है मंगलवार और साउथ डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह करते हुए मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करने से पहले जब आप इसे अंगूठी में जड़ करके, सुनार के पास जा करके अंगूठी में जड़ करके बनाते हैं और तत्पश्चात इस मूंगे को प्रतिष्ठित करना चाहिए, अभिमंत्रित करना चाहिए। पूजा आदि करने के पश्चात मंगलवार के दिन प्रातः काल के समय इसे धारण करना चाहिए। तो ये आपका जो कमजोर मंगल होगा वो अत्यधिक बलवान होगा और आपकी अनेक तरह की सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। दूसरा, विशेष करके उन कन्याओं के लिए जिनकी जन्मपत्रिका में मांगलिक दोष हो और मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में विलंब हो रहा हो, विवाह की जो समय सीमा होती है उसका उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में सोने में अथवा तांबे में मूंगे को जड़वा करके अंगूठी का निर्माण करके उसको प्राण प्रतिष्ठा आदि अभिमंत्रित करते हुए, पूजा आदि करते हुए उसे साउथ डायरेक्शन की ओर मुंह करके मंगलवार के दिन उन्हें धारण कराना चाहिए। साथ में लाल धागा या तो उसे गले में बांधें अथवा कमर में। इससे शीघ्रातिशीघ्र उन कन्याओं का विवाह हो जाता है। दर्शकों, इसी क्रम में मंगल ग्रह से संबंधित यदि आपको पीड़ा हो तो मंगल ग्रह से संबंधित पीड़ा होने से अनेक तरह की जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, अनेक तरह के जो क्लेश घर कुटुंब परिवार में रहते हैं, उनको शांत करने के लिए ग्रह से संबंधित दान करने की भी परंपरा है। अब मंगल ग्रह के लिए क्या दान करेंगे? जितनी लाल वस्तुएं जो प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे मसूर की दाल 1.25 किलो, 5.25 किलो, लाल कपड़ा, तांबे का बर्तन, तांबे के सिक्के, ये सब दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए, दक्षिणा सहित। अब बात करते यहाँ पर हम यानी कि वृषभ राशि वालों की। हम एक एक करके एक राशि से दूसरी राशि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अब वृषभ राशि में, क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी हैं ये हैं शुक्र देवता, तो शुक्र देवता के लिए जिनकी राशि वृषभ हो उनको हीरा पहनना चाहिए। हीरा बहुत महंगा कॉस्टली रत्न है, हर कोई नहीं पहन सकता है। तो ऐसे में करें क्या, क्या पहनना चाहिए? तो हीरे की जगह में आप उसका जो सब्स्टिट्यूट है, उपरत्न है, जरकन को धारण करना चाहिए।
जरकन प्रायः यह बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। तो इसे या तो प्लेटिनियम में या वाइट गोल्ड में अथवा चांदी में इसे जड़वाना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा आदि करवा के अभिमंत्रित करके शुक्रवार के दिन प्रातः काल की शुभ वेला में सूर्योदय के पश्चात इसे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके धारण करना चाहिए। अब इसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है, धारण करते समय क्या बोलना चाहिए, धारण करते समय ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र को बोलते हुए हीरा अथवा जरकन धारण करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र कमजोर हो, शुक्र से पीड़ित हो, मन चंचल हो, स्त्री अथवा पुरुष का एक दूसरे को संयोग न बन पा रहा हो, सुख न मिल रहा हो, शुक्र कमजोर होने के कारण संतानोत्पत्ति में भी विलंब हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हीरा धारण करने से संतान सुख यथाशीघ्र मिलता है। साथ ही आर्थिक रूप से तंगी हो रही हो, हीरा जैसे एक ऐसा चमकीला रत्न है, ये ऐसा शाइनिंग देने वाला रत्न है, ऐसा इसका जो प्रकाश है हीरे का, जैसे कि आप अपने हथेली में रख करके देखेंगे तो आपका मन जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक जैसे हीरे के अंदर जो इस तरह के जो गुण हैं, तो ऐसे में यदि आप स्वयं इसे धारण करते हैं तो आपका जो मन है वो प्रसन्न तो रहेगा ही रहेगा, जो लोग आपको देखेंगे उनका मन भी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई तंगी नहीं होती है, इच्छा अनुसार धन की प्राप्ति होने लगती है। तो दर्शकों, यहाँ पर वृषभ राशि वालों को अपने शुक्र से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए। और शुक्र ग्रह यदि कमजोर हो, कन्या राशि पर आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हो तो नीच राशि का हो जाता है, उसी स्थिति में भी धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मिथुन राशि, मेष वृषभ मिथुन तीसरे नंबर की जोटिया की राशि है। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध देवता। तो बुध देवता का जो रंग रूप है ये हरे कलर के होते हैं, यानी ग्रीन कलर के। इसीलिए ग्रीन कलर यानी मिथुन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए। जन्म पत्रिका में यदि आपकी जो लग्न है वो मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न के अनुसार भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना पहनने से अनेक तरह की भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें नशों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको भी पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना भी 4 से 5 कैरेट का अथवा 5.25 6.25 रत्ती का पन्ना या 8.25 11.25 रत्ती का पन्ना सोने में जड़वा करके बुधवार के दिन प्रातः काल की वेला में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ओम बुम बुधाय नमः इस तरह से 8 बार मंत्रों का उच्चारण करके पहनना चाहिए। बुध यदि नीच राशि का है, मीन राशि में बुध नीच राशि का हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी पन्ना धारण करना चाहिए। अब इससे पहले की स्थिति जैसे मैंने बताया कि रत्न धारण करने में यदि आप समर्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका एक उपरत्न आता है जिसे ओनेक्स करके कहते हैं। ओनेक्स क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है, इसे आप पंचधातु में भी बना करके सबसे छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। यदि आप पन्ना ही पहन रहे हैं और आपको पन्ना पहनने के लिए क्षमता है, उपलब्धता है, तो आप सोने में बना करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप पन्ना धारण करें। फीमेल के लिए यदि हाथ में पहनने का शौक ना हो तो आप गले में लॉकेट में बना करके भी पहन सकती हैं।
तो दर्शकों, ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, और हरी वस्तुओं का दान करें बुधवार के दिन, जैसे हरे मूंग की दाल है। और इससे पहले जो मैंने शुक्र ग्रह के लिए बताया, तो शुक्र ग्रह से संबंधित भी हरे उड़द, जैसे जो सफ़ेद उड़द की दाल है वो दान करना चाहिए, और हरे मूंग की दाल बुध ग्रह के लिए दान करना चाहिए। हरे मूंग की दाल हरे कपड़े में बांध करके, 1.25 मीटर कपड़ा हो उसमें बांध करके, उसमें दक्षिणा रख करके बुधवार के दिन देना चाहिए। दूसरा, बुध ग्रह कमजोर हो, अनेक तरह की भ्रांतियां हो, मन स्थिर न हो, ऐसी स्थिति में मूंग की दाल को भिगा करके, यानी कि साबुत मूंग की दाल को भिगा दें पानी में, उसको भिगो करके फिर उसको हाथों से, अब अपना इसको थोड़ा सा हाथों से मूंग को, भीगे हुए मूंग की दाल को हाथों से मिसलें, और उसमें जो हरे कलर का जो पानी आएगा, और मूंग के सहित ही गौ माता को खिला दें और पानी पिला दें। इससे भी बुध ग्रह की प्रसन्नता, यदि नसों से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बताया कि नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यह निश्चित तौर पर दूर हो जाती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उनको भी ये पन्ना धारण करना चाहिए और इस तरह से उपाय कराना चाहिए। दक्षिणा सहित हरी वस्तुओं का दान करें तो आपका मन प्रसन्न है। अब बात करते हैं दर्शकों कर्क राशि वालों के लिए। ये चौथे नंबर की राशि है जो कि आपकी, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि पर हो, वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच राशि का कहलाता है, तो आप, वृश्चिक राशि आपकी है और चंद्रमा आपका कमजोर पड़ गया, ऐसी स्थिति में भी आप मोती पहन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर पड़ गया तो उसको बल देने के लिए आपको मोती धारण करना चाहिए। वैसे भी कर्क राशि है, कर्क राशि का चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाके बैठ गया तो कमजोर हो गया, और कर्क राशि है जनरल तौर पर चंद्रमा कहीं अन्यत्र, अन्य भावों पर, कहीं पर भी किसी भी राशि पर बैठा हो, तो आप अपने, विशेष करके जो आपकी राशि कर्क है, तो कर्क राशि के लिए आपको मोती धारण करना चाहिए 6.25 से 8.25 होती, अथवा कैरेट में अगर लेते हैं तो 4 to 5 कैरेट। सोमवार के दिन सायंकाल की गोधूली बेला में पश्चिम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मोती धारण करने से सुख शांति, मन की प्रसन्नता मिलती है। मोती धारण करते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 8 बार जाप करें, तब धारण करें। पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, चंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए और अपने लिए हर तरह की सुख समृद्धि की मांग करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी क्रम में कर्क राशि आपकी है, तो आप कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं वह मोती धारण करें। और मोती ये साउथ शिप का मोती भी आता है, ऐसे तमाम आर्टिफिशियल मोती भी आते हैं, तो आर्टिफिशियल मोती कदापि धारण न करें। साउथ शिप का मोती आप धारण करें या बछड़े का मोती धारण करें, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इनको धारण करने से जिन लोगों को, जैसे मैंने बताया अभी कि जो है मिर्गी से संबंधित रोग, जो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनकी जन्म पत्रिका में बुध कमजोर हो, तो अब जिनकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति हो कर्क राशि और चंद्रमा कमजोर हो, तो उनको भी, और ये निर्भर करता है कि मिर्गी का दौरा जरूरी नहीं है कि सभी कर्क राशि वालों को या सभी चंद्रमा से पीड़ित लोगों को आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है, पापकर्ती योग है, तमाम इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ऐसे में यदि उसका संबंध जो है
6, 8, 12वें से जुड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को और ये मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है। या आपकी जो लग्न में कर्क राशि बैठी हो, वहाँ पर जो है चंद्र शनि का योग बन रहा हो, ऐसी स्थिति में ये इस तरह की जो समस्या है ये उत्पन्न हो जाती है और मोती धारण करने से ही लाभ मिलता है। अब इस तरह से श्वेत वस्त्र में चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए सफ़ेद चीज़ों का, वस्तुओं का दान करें। जैसे चांदी का भी इसमें आप दान करें अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। श्वेत यानी कि सफ़ेद धुली उड़द का दान करें 1.25 किलो, 5.25 किलो। और इसी के साथ जितने भी आपको सफ़ेद यानी दूध है, पनीर है, घी है, ये सब आप तमाम चीज़ों, वस्तुओं का मतलब इनको इकट्ठा करके, सफ़ेद रसगुल्ला है, ये सब इकट्ठा करें और सोमवार के दिन प्रातःकाल की बेला में स्नान आदि के पश्चात तथा सायं बेला में आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें दक्षिणा से, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए जो रत्न धारण करना चाहिए, उनको सिंह राशि के लिए माणिक धारण करना चाहिए। माणिक धारण करने से आपके शरीर में जो आपके शारीरिक जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। माणिक धारण करने से आपके अंदर जनमानस में लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने की क्षमता बढ़ जाती है। वाणी में ओजस्वता आ जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मन के विकार बाहर आ जाते हैं, मन शांत होने लगता है। इसी क्रम में माणिक 7.25, 11.25 रत्ती का धारण करना चाहिए। यदि कम से कम महिला वर्गों के लिए, फीमेल के लिए 5.25, 4.25 रत्ती का तो होना ही चाहिए। इसे सोने में जड़ना चाहिए अथवा तांबे में। इसको पहनने का दिन है रविवार, और रविवार के दिन प्रातःकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके धारण करना चाहिए। उससे पहले इसको सोने अथवा तांबे में जड़ करके अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा आदि करके, पूजा आदि करके धारण करना चाहिए। इसमें मसूर की दाल का रविवार के दिन लाल कपड़े में बांध करके उसमें तांबे के सिक्के आदि ले करके 1.25 किलो अथवा 5.25 किलो मसूर की दाल दान देते हुए सूर्य ग्रह के द्वारा होने वाले अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए इन्हें माणिक को धारण करना चाहिए और दान करना चाहिए। और इस तरह की वस्तुओं का दान यानी कि लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें आप लाल वस्तु में गुड़ भी आ जाता है तो गुड़ का दान भी करें। मसूर की दाल है, अन्य और भी अगर आपको गोदान करने की इच्छा है तो गोदान भी कर सकते हैं। लेकिन गाय का जो कलर है वो लाल कलर होना चाहिए, रक्त वर्ण की, हल्का सा, एकदम लाल न भी हो लेकिन मिलता जुलता लाल कलर की गाय होनी चाहिए। तो आप उसे सवत्सा बछड़े के सहित दान करें। और यही लाल कलर की जो गाय है लाल रंग की, ये मंगल ग्रह से जो पीड़ित हैं उनको भी करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जैसे मैंने बताया इनका राशि का स्वामी है बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए मैंने अभी आपको जो मिथुन राशि वालों के लिए बताया था पन्ना, यही पन्ना कन्या राशि वालों की, क्योंकि मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों के स्वामी बुध ग्रह ही हैं। अब बुध ग्रह की स्थिति खराब हो आपकी जन्म पत्रिका में तो आप इसी क्रम में बुध ग्रह के लिए पन्ना धारण करें अपने 6.25 रत्ती का अथवा 7.25 रत्ती का। कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके 6.25 और 7.25 रत्ती का धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुँह करके हरी वस्तुओं का दान करें, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और शारीरिक समस्या यदि किसी भी तरह की हो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अब तुला राशि वाले, जैसे वृषभ राशि वालों के लिए बताया, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देवता हैं, तो तुला राशि वालों के स्वामी भी शुक्र देवता हैं।
तो शुक्र देवता से संबंधित जो भी श्वेत वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन प्रातः काल के समय करना चाहिए। और हीरा अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार 50 सेंट का अथवा 1.25 कैरेट का हीरा धारण करें। जरकन धारण करते हैं तो 6.25, 7.25, 8.25 रत्ती का जरकन धारण करें। चांदी में हो अथवा वाइट गोल्ड में हो, इस तरह से या प्लेटिनम में हो तो आप धारण करें। ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए, अभिमंत्रित करते हुए, उसकी पूजा आदि करके इसमें धारण करें। मंत्र जितने अधिक जप सकें अधिक जपें और कम से कम 8 मंत्रों का जाप करते हुए धारण करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, घर कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा और मन की शांति बढ़ेगी। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों राशियों के स्वामी मंगल ग्रह है। मेष राशि से संबंधित जो मैंने दान बताया है, यानी लाल वस्तुओं का दान, वो दान इस वृश्चिक राशि वालों को भी करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लाल वस्तुओं के दान के साथ साथ यदि गोदान करते हैं, किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप गाय का दान देना चाहते हैं तो रक्त वर्ण की गाय का ही दान करें। स्ववस्था होनी चाहिए, दूध देने वाली गौ माता होनी चाहिए। इसमें शहद का दान भी आप साथ में कर सकते हैं। और पहनने के लिए वृश्चिक राशि वालों को मूंगा धारण करना चाहिए, 8.25 रत्ती और 11.25 रत्ती। इस स्थिति में आप ये धारण करें मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात। और ओम भौम भौमाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आप जाप करें और धारण करें दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में। दर्शकों, इसी के साथ आपकी जो राशि है मैंने बताया ये, और मंगल यदि कमजोर है, कमजोर मंगल के लिए भी आप इस तरह से मूंगा धारण कर सकते हैं। पहनते समय आपका मुंह जो है, मूंगा पहनते समय साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा की तरफ, तो हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में भी हमने लिखी है, ये धनु राशि है। तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु देवता। गुरु देवता आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ बैठे हैं इस पर भी निर्भर करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपकी राशि पर ही गुरु देवता बैठे हैं, सुख रही हैं, अच्छा प्रभाव देंगे। और गुरु देवता यदि किसी आप आर्थिक रूप से भी परेशान हैं और शारीरिक रूप से भी परेशान हैं, गुरु कमजोर है, विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में उनका मन न लग रहा हो और पढ़ाई में मन न लगता हो, भ्रांतियाँ होती हों, याद न होता हो, तो उनको भी पुखराज धारण करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को पुखराज धारण करना चाहिए। और धनु राशि के जो स्वामी गुरु देवता हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में मकर राशि में बैठे हैं, नीच राशि के हैं, तो उनके लिए भी आपको पुखराज धारण करना चाहिए। 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती और 11.25 रत्ती। गुरुवार के दिन प्रातः काल के समय पूर्वोत्तर दिशा की ओर मुँह करके धारण करना चाहिए। और इसको जो जड़ना चाहिए सोने की, यानी कि धातु में, यानी सोने में, और फिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन आदि करके मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके गुरुवार की सुबह धारण करना चाहिए। दान योग्य जो वस्तुएं हैं इसमें पीले जो वस्तुएं हैं, यानी पीले कलर की, जैसे पीला कपड़ा है, चने की दाल है, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 8.25 किलो, जितना आपकी सामर्थ्य हो, और यह दान करना चाहिए। और इसी के साथ गोदान का भी विधान है, यानी कि हल्का पीला कलर की गाय हो तो गोदान आप करें, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति। जिनको पठन पाठन में दिक्कत हो उनको भी ये धारण करना चाहिए। और इसी के साथ दर्शकों, पठन पाठन आदि के साथ साथ संतान में भी दिक्कत होती है। गुरु यदि नीच राशि का जन्म पत्रिका में हो, संतान सुख विलंब से मिलता है, समय निकलता चला जाता है, मन की चिंता बढ़ती चली जाती है, संतान सुख नहीं मिलता है, फिर चिंता सताने लगती है। तो ऐसे में पुखराज धारण करना चाहिए अथवा पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और ग्रह कमजोर होने की स्थिति में इनका जाप करने का, ग्रह शांति करने का भी तौर तरीका शास्त्रों में बताया गया है।
इसी क्रम में ये जो पुखराज की जो क्षमता मैंने बता दी, कितना धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, और पहनते समय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा यानी कि गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से 8 बार मंत्र का जाप करते हुए धारण करें। अंगूठे के पास ये जो तर्जुनी अंगुली होती है, इस तर्जुनी अंगुली पर धारण करना चाहिए। पहनते समय मुंह पूर्वोत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हैं, अपने कार्य क्षेत्र संबंध में यानी कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई परेशानियां आ रही हों, मन न लग रहा हो, तो आप धारण करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आप देख सकते हैं मकर राशि, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मेष राशि सर्वप्रथम जोड़िया की पहली राशि है, हमने पहले भाव पर लिखा हुआ है। मकर राशि 10वें स्थान पर है। मकर राशि के स्वामी है शनि देवता। शनि देवता ये तुला राशि में होते हैं उच्च के। अब मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। अगर मेष राशि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न की राशि है, वहां जाके शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पर मेष राशि में नीच के हो करके आपकी मन स्थिति को बिगाड़ने में पूर्ण योगदान करेंगे, यानी कि अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएंगे। शनि देवता की प्रसन्नता के लिए नीलम धारण करना चाहिए, 6.25 8.25 रत्ती का अथवा 11.25 रत्ती का। चांदी में धारण करना चाहिए। चांदी में इसको जड़वा करके, इसको अभिमंत्रित करके, पूजा करके शनिवार की रात में इसको धारण करना चाहिए, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके, और मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए, इस वाली अंगुली में। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए तो निश्चित तौर पर आपको शनि महाराज की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। आपके घर कुटुंब परिवार में मन न लग रहा हो, यदि आप कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही है, चलती है फिर बंद हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ शनि का प्रकोप है। शनि आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर है, नीच राशि का है, तो इसे आप धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही धारण करना चाहिए। दान योग्य वस्तुएं हैं, जितनी काली वस्तुएं हैं उन सब का दान करते हैं। काले तिल हैं, काले तिलों का दान करें शनि के लिए। काली उड़द, साबुत उड़द 1.25 किलो, 5.25 किलो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, काले कपड़े में बांध करके आप को शनिवार के दिन रात्रि काल में अपने सिर में 7 बार घुमा करके ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करके आप इसे रखें। और इससे दूसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन इसको आप उतार करके रख दें, और रात्रि काल में इसे किसी शनि मंदिर में जाकर के वहाँ पर सरसों के तेल के सहित दान कर दें, तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो आप इसके मंत्र जाप भी अवश्य करवा लें। शनि के जो महाराज के जो मंत्र है, वैदिक मंत्र से कराते हैं तो वैदिक मंत्र से भी करा सकते हैं, और वैसे अगर तांत्रिक मंत्र से करवाते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। ओम शम शनेश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनेश्चराय नमः, या ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते संजो रवि स्रवन्तु। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाह फल की प्राप्ति। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज, और जैसे मकर राशि के स्वामी शनि महाराज है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज है। इनके लिए भी आप ऐसे ही जैसे मैंने मकर राशि के लिए जो दान योग्य वस्तु बताई हैं, काली वस्तुओं का दान करना, नीलम धारण करना, शनि की प्रसन्नता के लिए, शनि का प्रभाव आपको सकारात्मक रूप में मिले और मन चाह फल की प्राप्ति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर कुटुंब परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए ये नीलम धारण करना चाहिए। व्यापार में उन्नति। और इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देवता हैं, जैसे धन राशि के स्वामी गुरु देवता हैं। धन राशि के लिए जो मैंने दान योग्य वस्तु बताई हैं, वही जो है मीन राशि के लिए भी दान योग्य वस्तुएं यहाँ पर आप दान के रूप में दे सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मीन राशि के स्वामी गुरु देवता यदि जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप जरूर पुखराज धारण करें। यदि आपकी लग्न धनु है तब भी आप इसे पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आपकी राशि धनु है तब भी आप धारण करते हैं।
को मैंने राशि के रूप में बताया है, वो उनके जन्म पत्रिका में लग्न का भी रूप हो सकता है। लग्न के रूप में भी उनके, चाहे वो मेष लग्न हो, चाहे वृषभ लग्न हो, चाहे मिथुन लग्न हो, ये लग्न के जो स्वामी हैं उनके अनुसार भी रत्न धारण करने की परंपरा है। प्रायः रत्न धारण जो आप करें, मीन राशि वाले पुखराज धारण करें, और मीन लग्न है तो भी पुखराज धारण करें। पुखराज के साथ में यहाँ पर माणिक आप यदि पहनते हैं मीन लग्न वाले, तो माणिक के साथ पुखराज धारण करें। माणिक को रिंग फिंगर में धारण करें और पुखराज को तर्जुनी अंगुली में धारण करें, तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति भी होगी, हर तरह से प्रसन्नता मिलेगी। इसी क्रम में दर्शकों, इन रत्नों को धारण करने का विधान है और दान करने का भी विधान है। हर तरह से ग्रहों की प्रसन्नता जब बढ़ जाती है तो आप एक कर्ता के रूप में आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। यो जागार तम ऋचा कामयन्ते, अपनी इच्छा के अनुसार ही ऋचाओं का स्पंदन होने लगता है। जबकि आपके शरीर में जब वैदिक मंत्रों का स्पंदन होता है तो ऋचाएं अपने आप जागृत हो जाती हैं, मन प्रसन्न होने लगता है, धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। इसीलिए रत्न जो है जैसे ही आपके पास आ जाते हैं, इनको जैसे ही आप प्राण प्रतिष्ठा करके पहनते हैं, वैसे ही ये काम करने लग जाते हैं। ऐसे तो दर्शकों, जो जौहरी है, रत्नों को बेचने वाले, रत्नों को बेचने वाले, उनके पास में रत्नों का अपार भंडार होता है, लेकिन जब तक वह उससे बेच करके उससे अपना मुनाफा नहीं कमाते हैं, तब तक उनके पास वो पड़ा रहता है। अब हर तरह के रत्न पड़े रहते हैं, उपरत्न भी पड़े रहते हैं, उपरत्न भी पड़े रहते हैं, लेकिन उनके लिए जब वो बिकेगा और उससे जो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा, वही उनका फायदा है। लेकिन आपके लिए, आप अपनी राशि के अनुसार, लग्न की राशि के अनुसार, अपने ग्रह की कमजोर स्थिति में यदि आप धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी रत्न आप धारण कर रहे हैं उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हुए, यानी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, पूजा करते हुए, अभिमंत्रित करते हुए धारण करें। जिस रत्न को जिस डायरेक्शन में मुंह करके पहनना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मुंह करके पहने, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, घर कुटुंब परिवार में हर तरह की शांति मिलेगी। तो दर्शकों, इसी क्रम में आगे फिर से एक नया वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।